हाँ, तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए बुध का जो गोचर होने जा रहा है 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में, इसका क्या प्रभाव सिंह राशि के जातक के ऊपर में पड़ने वाला है। क्या अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो आपसे होने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध जो है सो बृहस्पति देव का भी पुत्र कहलाता है और चंद्रमा का भी पुत्र कहलाता है। आप कहेंगे कि ये कैसे कैसी बातें कर रहे हो गुरुदेव आप, कि पुत्र एक और पिता दो। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुध के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, शायद आप सब नहीं जानते होंगे। भगवान बृहस्पति जो है, देवगुरु बृहस्पति, उनकी पत्नी थी तारा। तारा जो है सो एक दिन चंद्रमा की सुंदरता पर में बड़ी मोहित हो जाती है और चंद्रमा के संग प्रेम के रंग में रंग जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि चंद्रमा के साथ उनका शारीरिक संबंध बन जाता है और चंद्रमा तारा को लेकर के अपने लोक चले जाते हैं। जब इस बात का पता भगवान बृहस्पति को चलता है तो वो काफी गुस्से में आ जाते हैं कि भाई, मेरा शिष्य होकर के मेरी पत्नी के साथ ऐसा नाजायज संबंध, ये कहाँ तक उचित है। इस बात को लेकर के वो काफी क्रोध में आ जाते हैं, काफी गुस्से में आ जाते हैं और चंद्रमा से जो है सो बहुत कहा सुनी होने के बाद उनसे युद्ध प्रारंभ हो जाता है। गुरु और शिष्य के बीच में भयंकर युद्ध होता है, भयंकर भयंकर भयंकर। जितने भी देवता हैं वो सब बृहस्पति देव के पक्ष में हो जाते हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है सो चंद्रमा के फेवर में हो जाते हैं। युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता है, तब तक तारा जो है सो उस बीच में ही बुध को जन्म भी दे देती है। इतने समय तक ये युद्ध चलता रहता है। तब भगवान ब्रह्मा जो है उनको लगता है कि ये युद्ध अगर अब रोका नहीं गया तो इस पृथ्वी का, सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। वो बीच में आकर के दोनों को रोकते हैं। बृहस्पति देवता अपनी पत्नी तारा को कहते हैं चलने के लिए अपने साथ, लेकिन तारा जाने को तैयार नहीं होती है। वो बृहस्पति के वो चंद्रमा के रूप पर में बहुत मोहित हो जाती है। फिर ब्रह्मा के कहने पर में तारा जो है सो बृहस्पति के साथ आती है और तब तक बालक का जन्म भी हो जाता है। और जब पूछा जाता है, बालक जिसका जन्म होता है उसका नाम बुध रखा जाता है। और जब तारा से पूछा जाता है कि इस बच्चे का पिता कौन है, चंद्रमा या बृहस्पति, तब तारा जो है सो कुछ नहीं बोलती है। तब कुछ समय बाद बुध स्वयं जो है सो क्रोध में आकर के वो माँ से पूछता है कि मेरे पिता का नाम बताओ, मेरे पिता कौन है, बृहस्पति हैं या चंद्रमा है। तब जो है सो तारा कहती है कि तुम्हारे पिता जो है सो चंद्रमा है। लेकिन बृहस्पति इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये मेरा ही संतान है। और बुध जो है इस बात को, अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता है कि मेरी एक विवाहित माँ किसी दूसरे के साथ गैर संबंध, नाजायज संबंध बना करके मुझे उत्पन्न करती है। इस ग्लानि से वो हिमालय में चले जाते हैं बुध और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगते हैं। फिर भगवान विष्णु जो है उन्हें अनेक प्रकार की ज्ञान विद्या सब कुछ का जो है सो उनको आशीर्वाद देते हैं और बुध सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहलाने लगता है। तो बुध के जन्म की कुछ इस प्रकार से कथा है, कहानी है। और आपको मैं बता दूं कि बुध जो है सो अभी सिंह राशि वाले जातक के लिए कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। और कुंडली के अष्टम भाव आप जानते हो कि आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, आपका जो पेशाब का रास्ता है, आपके जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स हैं, यानी कि लिंग, योनि है, इन सब का रास्ता जो है सो अष्टम भाव ही होता है। वहां पर में बुध अभी विराजमान रहेंगे, वो भी नीच के विराजमान रहेंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको पेशाब के रास्ते से संबंधित सिंह राशि वाले या रिप्रोडक्शन सिस्टम से संबंधित जो है किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। आप थोड़े से अभी 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में इन मामले में थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं। आपको ये स्थिति जो है सो परेशान कर सकती है। और अष्टम भाव आप सब जानते हैं कि आपके आयु का होता है, तो अपनी जिंदगी को बचा करके रखने का प्रयास करें, नहीं तो आपके जीवन पर में भी 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में संकट है। थोड़ा सा अचानक से आकस्मिक कुछ धन का लाभ भी आपको मिल सकता है। रैंडम कहीं ना कहीं से आपके पास में सिंह राशि वाले पैसा आ सकता है, तो उस पैसे को पकड़ने का प्रयास करें। जो लोग अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, उनके लिए भी ये समय
समय बड़ा चमत्कारिक साबित होगा, क्योंकि उनको वहां से कुछ विशेष धन के लाभ का योग बनेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग जो हैं सो अभी यात्रा वगैरह करते हैं, उनको यात्रा करने का बहुत अवसर मिलेगा। जिनको यात्रा करने का मन है, 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में आपकी ट्रैवलिंग वगैरह बहुत हो सकती है। अचानक से कुछ बनता हुआ काम आपका बिगड़ भी सकता है। सिंह राशि वाले, अष्टम भाव में नीच का बैठा हुआ बुध आपके लिए सिंह राशि वाले 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में कुछ दुर्घटना वगैरह के योग बना सकता है। आपके साथ कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना छोटी हो या बड़ी हो सकती है। किसी प्रकार की कोई बीमारी अगर आपको परेशान कर रखी है तो उससे थोड़ा सा सावधान रहें, नहीं तो आपको बीमारी असाध्य रूप ले सकती है, जिसके कारण से आप बाद में ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है बुध की, वो दूसरे भाव पर पड़ती है, और आप सब जानते हैं कि ये दूसरा भाव जो है धन धान्य संपत्ति का होता है। तो दूसरे भाव में धन धान्य संपत्ति के घर में बुध के बैठने के कारण जो है सो इस दृष्टि पड़ने के कारण जो है सो आपको धन धान्य संपत्ति के मामले में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास में इसमें पैसा बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पैसा आप कितना भी कमाओ, कितना भी कुछ करो, आपके पास में सेविंग जो है सो नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ बुध जो है सो परिवार के लोगों के साथ भी आपका टेंशन तनाव 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में करवा सकता है। आपके वाणी में दोष दे सकता है, इसके कारण से परिवार में टेंशन तनाव अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी वाद विवाद की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। बुध आपके साथ ऐसा कर सकता है कि आपको झूठ बोलने पर विवश कर सकता है। आप नहीं चाहते हैं कि झूठ बोले, फिर भी बुध के कारण आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। दान पुण्य करने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन बुध आपको इतनी आसानी से करने नहीं देगा। तो अपने जिद के बदौलत, अपने मन के बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत आप दान पुण्य कर सकते हैं। भोजन बहुत अच्छा करने का मन करेगा और मिलेगा भी। पड़ोसी के साथ कुछ बुध के लेकर के आपको सिंह राशि वाले पड़ोसी के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। पड़ोसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति जो है सो सामने आपके सामने में आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध इस कुंडली में सिंह राशि वालों के लिए सिंह, कन्या यानी कि दूसरे भाव का मालिक के साथ साथ एकादश भाव के भी मालिक हैं। तो बुध के एकादश भाव के मालिक होने के कारण आप ये अनुभव करेंगे सिंह राशि वाले कि आपके आमदनी के क्षेत्र में भी कुछ रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आमदनी, आपके आय जो है सो कुछ कम होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लाभ थोड़ा सा इस समय में कम मिल सकता है। लाभ के मामले में फिर थोड़ा सा विपरीत है। उपलब्धि की प्राप्ति जो है, अगर कुछ बड़ा अचीवमेंट वगैरह होने वाला था जिस पर में आप ध्यान दे रहे थे, तो उसमें भी थोड़ी सी कमी के योग बन रहे। बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति वगैरह भी आपको इतनी आसानी से होती हुई इस समय में 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में नहीं दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनोकामना की पूर्ति, इच्छा पूर्ति के लिए अगर आप लड़ रहे थे, आप काम कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, उसमें भी कुछ रुकावट और बाधा के योग दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से अगर आपको कोई लाभ चाहिए था तो उस मामले में भी आपको कुछ समस्याओं का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपके पास पुत्र वधू है, दामाद है, तो उस मामले में भी थोड़ा सा जो है सो आप बहुत ज़्यादा लालची ना बने उनसे सुख भोगने के लिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप सुख की कामना रखें, लेकिन बहुत कम, माइनर, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं तो आप इसके लिए परेशान हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में जो ये बुध बैठा हुआ है सो आपके लिए थोड़ा सा परेशान और मामलों में भी कर सकता है। इस समय में आपका मन जो है सो स्थिर नहीं रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा, जिसके कारण से इस समय में आप अपने बातों को बदलने में बड़े माहिर होंगे। आपका चाहे लिखित में आप दें या बोल करके दें, आप इस समय बातों को बहुत आसानी से बदल देंगे। आपके लिए जो है सो बयान इस समय में उतार चढ़ाव की स्थिति में आ सकता है। एक बात पे कायम रहना आपके लिए मुश्किल लग रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में जो है सो इसका कुछ सेहत पर भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि इस समय में हो सकता है घबराहट आपको थोड़ी सी ज्यादा हो। इस समय में सुनने की समस्या भी आपको कुछ परेशान कर सकती है, और कुछ और भी परेशानी, विकार आपको परेशान कर सकता है। आप किसी से बहस वगैरह ज़्यादा कर सकते हैं, उन सबसे बचने का प्रयास कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुर्घटना से तो बिल्कुल बचने की कोशिश करें, नहीं तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। दुर्घटना से बचने का बिल्कुल प्रयास करें, क्योंकि उस मामले में आपका थोड़ा सा वीक पॉइंट है ये। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अष्टम भाव में ये बैठा हुआ बुध जो है सो आपको कुछ और मामले में ध्यान देना है। जैसे कि आपको बता दूं कि
आर्थिक तौर पर में ये आपको कमज़ोर करने का प्रयास कर सकता है। आप अनीति में ज़्यादा जा सकते हैं, आपको भ्रष्टाचार आप ज़्यादा कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कुछ और, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी घबराहट और थोड़ी सी जो है सो करवाहट देखने को मिल सकती है। कुछ वस्तु वगैरह अगर गिफ्ट वगैरह मिलने वाला भी है तो उसमें भी थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना जो है सो करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं और भी बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में ये बैठा हुआ बुध जो है सो आपके लिए कुछ और मामलों में भी परेशानी का कारण बन सकता है। जैसे कि अचानक से आपका कहीं पर काम बन रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और रैंडम काम बिगड़ जाएगा। इस मामले में भी आपको बुध जो है सो परेशान कर सकता है। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बुध का मैंने जो नेगेटिव फल बताया है उस मामले में थोड़ा सा ज्यादा सचेत होने की आपको आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।